नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करेंगे दिल की इरेगुलर धड़कन के बारे में कि दिल की धड़कन रेगुलर क्या होती है, इरेगुलर क्या होती है। सर, पाल्पिटेशन क्या होता है और ये अनइवन धड़कन किसे बोलते हैं? एक्चुअली पाल्पिटेशन जो होता है दिल की धड़कन को महसूस करना। हम अचानक बैठे हुए हैं शांत वातावरण में, धड़कन हमको अचानक सुनाई दे, धक 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 कान में महसूस होती है, उसको हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। अगर ये धड़कन हमको इरेगुलर सुनाई दे वो कहा जाएगा इरेगुलर पाल्पिटेशन। ये हमको थोड़ा स्लो सुनाई दे लेकिन धक धक तो होता है स्लो पाल्पिटेशन। और ये फास्ट सुनाई दे जैसे कि धक 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 तो होता है फास्ट पाल्पिटेशन। तो इस तरह से मेनली जो कंप्लेन होती है उसको पाल्पिटेशन कहते हैं, लेकिन इसके अलग अलग रूप होते हैं, फास्ट पाल्पिटेशन, स्लो पाल्पिटेशन, इरेगुलर पाल्पिटेशन। क्या कभी कभी धड़कन तेज या स्किप होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल होता है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि दिल की धड़कन को महसूस करना पाल्पिटेशन कहलाता है, लेकिन ये धड़कन कभी कभी स्किप हो जाती है अगर, तो बहुत केसेस में इसको नॉर्मल होता है। अगर कभी कभी दिन में एक दो बार की धड़कन स्किप हो रही है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर आपकी धड़कन बहुत ज्यादा बार स्किप हो रही है, हर थोड़ी देर में धड़कन स्किप हो रही है, हर आधे घंटे में स्किप हो रही है, और आपको उस धड़कन की वजह से चक्कर आ रहे हैं, आपको अनइजीनेस महसूस हो रही है, तो जरूर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, आप मान के चलेंगे धड़कन नॉर्मल हो सकती है, पर ये आप नहीं बताएंगे, ये आपको आपका डॉक्टर बताएगा। पर आपको अगर धड़कन स्किप होती है, आप डॉक्टर से मिलिए, वो टेस्ट लिखे हो कराइए। अगर डॉक्टर कहता है नॉर्मल है देन यू कैन रिलैक्स। इरेगुलर हार्ट बीट के कॉमन कॉजेस क्या होते हैं और क्या खाने पीने और स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है? एक्चुअली ऐसा है, बहुत यंग पेशेंट्स के अंदर जब इरेगुलर हार्ट बीट होती है तो कोई कारण होता नहीं है, पर ओल्ड एज पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है जिसके अंदर हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है, इसको हम एएफ कहते हैं। और उसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं धड़कन को लेकर, सर हमको धड़कन महसूस हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको धड़कन फील हो रही है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल पाल्पिटेशंस होते हैं। वो उनको स्ट्रेस की वजह से उनकी धड़कन कानों में सुनाई देती है धम धम, पर वो नॉर्मल होती है। स्ट्रेस की वजह से पाल्पिटेशन नॉर्मल है। हाँ, हाइपरटेंशन की वजह से पाल्पिटेशन होता है, इसको एफ कहते हैं हम लोग। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। आप जब स्मोक करते हैं, आप नोट कीजिएगा, स्मोक करने के जस्ट बाद आपकी धड़कन नॉर्मल से बढ़ चुकी होगी। अल्कोहल से हार्ट बीट बढ़ती है, और बहुत सारे कारण हैं, पर मेनली ये सब कारण से हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। क्या अनइवन धड़कन हार्ट अटैक का साइन हो सकती है और इस कंडीशन को डायग्नोस कैसे किया जाता है? कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, अनियमित धड़कन हार्ट अटैक का साइन हो सकती है। वो अनियमित धड़कन जो कि वीटी हो या वीएफ हो, वो हार्ट अटैक का साइन हो सकती है। अनियमित धड़कन बहुत तरह की होती है, एएफ, वीटी, वीएफ, एसवीटी। उसके अंदर वीटी वीएफ जो तरह की धड़कन है या इवन एसवीटी भी, वो हार्ट अटैक कारण हो सकती है। अगर आपको अनियमित धड़कन महसूस होती है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है, और इसका एक ही टेस्ट है इसके हम पता कर सकते हैं, वो है ईसीजी। इमीडिएटली जाए डॉक्टर के पास, अपने ईसीजी करवाइए। ईसीजी के अंदर डॉक्टर देख के बताएगा कि वो धड़कन जो अनियमित हो रही है क्या वो नॉर्मल है, क्या वो एबनॉर्मल है, या हार्ट अटैक का कारण है और ये हार्ट अटैक कारण नहीं है। ईसीजी कराइए और पता लगाइए। इसके बाद अगर डॉक्टर और कुछ ब्लड टेस्ट भी करा सकता है आपके, वो अनियमित धड़कन का कारण पता करने के लिए, और कोई कारण तो नहीं है आपके लिए। तो अगर धड़कन नियमित है, इमीडिएट जाए ईसीजी करवाइए। सर, आपने अभी जो ये वर्ड्स लिए एएफ, वीटी, वीएफ, इन सब का मतलब क्या होता है? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे? बेसिकली ये सारी मेडिकल टर्म्स है, पर मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ। एएफ मोस्टली जो होता है ये नॉर्मल धड़कन ही होती है, थोड़ी सी रेगुलर हो जाती है। इसमें ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती है, अपने को ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होता इसके अंदर। पर हाँ, ये भी तकलीफ दे सकती है, डॉक्टर के पास जाके इसको भी कंट्रोल में करना होता है अपने को। कभी कभी इससे सांस में तकलीफ हो जाती है। तो वीटी वीएफ दे आर वेरी डेंजरस। हम देखते हैं हार्ट में चलते चलते गिर गया या हार्ट फेल हो गया, ये वीटी वीएफ केस होता है। वीटी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, ये बहुत सीरियस टर्म्स है, बहुत सीरियस कंडीशन में। ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना ही पड़ेगा। आप हो सकता खुद न जा पाओ तो आपको लोग लेके जाए, बिकॉज आप बेहोश भी हो सकते हो। तो वीटीवीएफ इमरजेंसी सिचुएशन है। एएफ थोड़ा कम इमरजेंसी है, बट हाँ डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं इसका भी। ये सब ट्रीटेबल कोज है। वीएफ सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। वीएफ में कितनी बार आपको मौका नहीं मिलता डॉक्टर के पास जाने का, या डॉक्टर के पास जाए तब तक हालत सीरियस हो सकती है आपकी। बट हाँ, उसकी शुरुआत हो सकता है आप कम रूप में हो, तो ऐसा अगर लगे धड़कन कम होना या धड़कन का अनियमित होना, डॉक्टर के पास जाएं, अपना ईसीजी कराएं और भी टेस्ट कराइए। धड़कन एबनॉर्मल होने से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की बात दिल की धड़कन के बारे में। और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में क्या होता है, कैसे जमता है, कैसे क्या होता है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अवर कोलेस्ट्रॉल वीडियो। थैंक यू।